हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2019 के एग्जाम में आ भी चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर हमें बिंदु बदल बदल कर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिसमें हमें के का मान ज्ञात करना होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट के आराम से एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है के का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं। एक दे रखा है ए 2,3, एक बिंदु दे रखा है बी 4, के, एक बिंदु दे रखा है सी जो कि हमारा है 6, -3 और बोल रखा है कि ये तीनों बिंदु हमारे कैसे हैं, संरेख हैं। तब हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब होगा कि ये हमारे क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। जैसे कि आपके सामने डायग्राम भी आ चुका होगा, वहां से आप समझ गए होंगे। और इसकी हमारे पास एक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कंडीशन उनको मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं और वो हमारे कैसे हैं, संरेख हैं, तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो हमें यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने आ भी चुका होगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास y3 - y1 प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास x3 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास y1 - y2। तो अब यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सभी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमें क्वेश्चन में 3 बिंदु दे रखे हैं वहीं से हम इन बिंदुओं को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो सब मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूं। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों बिंदु कैसे हमारे संरेख हैं और मैंने बताया था जो हमें पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन में ए बी और सी के, वहीं से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो जो हमें पहला पॉइंट दे रखा है ए जिसके निर्देशांक है 2,3 वो हमारे निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 के। ऐसे ही जो हमें बी वाला पॉइंट दे रखा है 4, के वो हमारे x2 y2 के निर्देशांक हो जाएंगे। और फिर लास्ट में जो हमें यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं सी पॉइंट के 6, -3 वो हमारे x3 और y3 के निर्देशांक हो जाएंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्मूला नोट भी कर लिया होगा। अब इन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में रखकर जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी उस कंडीशन को हम यहाँ पर लगा देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। ये हमने पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया और बराबर ये क्या होगा, हमारा 0, क्योंकि मैंने बताया था अगर 3 बिंदु हैं और वो हमारे संरेख हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 दे रखा है ये हमारा भाग में, तो ये हमारा 0 के साथ में गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 और यहाँ पर हम सभी की वैल्यू को रख देंगे। x1 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 2, y2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर k, y3 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। x2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 4, y3 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर -3, y1 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 3। ऐसे ही x3 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 6 और y1 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 3 और y2 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर k और बराबर 0 चल रहा है। अब इनकी हम आपस में कैलकुलेशन कर कर यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2k और 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस के 6 से, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 3 हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 24। अब यहाँ पर भी हम 6 के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा यहाँ पर 18 माइनस
6 के अंदर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 के बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर हम के वाले पद को एक साथ जोड़ देंगे और जो संख्या वाले पद है उनको हम एक जगह पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है प्लस का 2 के और एक जगह में दे रखा है माइनस के 6 के। तो माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो हम यहाँ पर 6 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 के। यहाँ पर 4 के होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये आप यहाँ से ठीक कर लेना। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 24 था, उसको लिख लेंगे। प्लस की दो संख्या हमारे पास है 18 और 6, 18 और 6 हो जाएगा हमारे पास 24। तो 24 ही हमारा यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। एक प्लस का है, एक माइनस का है, आपस में काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4 के बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमें के की मल्टीप्लाई में -4 दे रखा है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर ये तीनों बिंदु संदेह होंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा वो होगा 0, उसको हमने इक्वल ले लिया था, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 0। और क्वेश्चन में हमसे के का मान ही पूछ रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।